अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपास्ते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः। जो अविद्या अज्ञान की उपासना करते हैं वे अंधकार स्वरूप अज्ञान में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या ज्ञान में ही लगे रहते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। ये विद्यामुपासते, यह 3 शब्दों की संधि है। बाणभट्ट की कादंबरी पढ़ेंगे तो आपको 8 पंक्तियों में एक ही वाक्य मिलेगा। संस्कृत भाषा में शब्दों को जोड़ने की प्रवृत्ति है जिसे समास और संधि कहते हैं। अब इस मंत्र का अर्थ देखें। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो लोग विद्या में ही रमण करते हैं वे उनसे भी अधिक गहरे अंधकार में जाते हैं। उपनिषदों ने विद्या और अविद्या के प्रति जो दृष्टिकोण लिया है वही यहां प्रकट हो रहा है। अविद्या का अर्थ है लौकिक कर्म। अविद्या शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहां अविद्या का अर्थ है माया से उत्पन्न लौकिक कर्म, या केवल कर्म, या काम्य कर्म, इच्छित फल के लिए किया गया कर्म। उपनिषद कहना चाहता है कि जो लोग माया से उत्पन्न लौकिक कर्मों, काम्य कर्म या केवल कर्मों में ही उलझे रहते हैं वे अंधकार में जाते हैं। विद्या का अर्थ है उपासना या फिर ज्ञान। जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। अविद्या का अर्थ है प्रवृत्ति। जो केवल प्रवृत्ति में पड़े रहते हैं वे अंधकार में जाते हैं। विद्या का अर्थ है निवृत्ति। जो केवल निवृत्ति में जाते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में चले जाते हैं। अविद्या का अर्थ है अभ्युदय और विद्या का अर्थ है निःश्रेयस। जो केवल अभ्युदय की उपासना करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो केवल निःश्रेयस की उपासना करते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। इस प्रकार विद्या और अविद्या के अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कर्म में आसक्ति रखते हैं, उन्हें कर्मकांडी कहा जाता है। आज के वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर ये सब कर्मकांडी हैं। कर्मकांडी का मतलब यह मत समझना कि वह शिखा धारण करने वाला और यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने वाला ब्राह्मण ही है, बल्कि जो जीवन में कर्म को प्रमुखता देता है वही कर्मकांडी कहलाता है। कुछ लोग कहेंगे कि आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करो, विकारों को पहचानो, अपनी आत्मशक्ति तक पहुंचो और ज्ञान की परम अवस्था को समझो। यदि आप प्रवृत्तिवादी से कहेंगे चित्त को एकाग्र करो, उपासना करो, तो वे कहेंगे यह तो पागलपन है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो गरीबों की सेवा करो, उन्हें अन्न वस्त्र दो, निरक्षरों को अक्षर ज्ञान दो। कुछ सामाजिक कार्य करो। दुर्बलों को समर्थ बनाने वाले कार्य हमारे मन को अधिक भाते हैं। तुम्हारी उपासना, भक्ति ये सब बेकार हैं। यह समय और ऊर्जा की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। ऐसा कहकर वे कर्म में लिप्त हो जाते हैं। रविवार की सुबह उपनिषद पढ़ने की बजाय वे 1 घंटा घर घर जाकर गरीबों के लिए भिक्षा मांगना अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि उससे 5-10 गरीबों की मदद हो सकती है। उन्हें कर्म सबसे श्रेष्ठ लगता है और प्रभु भक्ति, उपासना, ज्ञान की साधना ये सब ढोंग प्रतीत होते हैं। यह सोच पढ़े लिखे वर्ग की होती है। उन्हें लगता है कि कर्म ही जीवन की अंतिम और श्रेष्ठ बात है। लेकिन उपनिषद कहता है कि जीवन विकास में यह सबसे श्रेष्ठ बात नहीं है। जैसे कुछ लोग कर्म में लिप्त होते हैं वैसे ही कुछ लोग उपासना में लिप्त हो जाते हैं। जो लोग कर्म में लगे होते हैं वे कहेंगे दीन दुखियों की मदद करो, गरीब विद्यार्थियों को सहायता दो, सामाजिक सेवा करो। इस प्रकार की बातें उनके मन में तुरंत उतर जाती है। ऐसे लोग कहेंगे चित्त शुद्धि क्या होती है हमें नहीं पता। उन्हें ज्ञान और उपासना की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ लगता है। दूसरी ओर कुछ लोग केवल उपासना में ही लगे रहते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर जप करने बैठेंगे। उनमें से कुछ लोग तो शेयर बाजार में लेन देन करते हुए भी जप करते हैं। फिर उसमें ढोंग भी प्रवेश कर जाता है। उपनिषद कहता है कि यह भी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। ये दोनों ही वर्ग सात्विक हैं। उन्हें स्वार्थ के बजाय कुछ और करना है। यह सात्विक प्रवृत्ति है।
एक वर्ग सामने दिखाई देने वाले व्यक्ति को सुखी करना चाहता है, दूसरा वर्ग कहता है कि अदृश्य परमात्मा को प्रसन्न करूं। एक को कर्म की ओर आकर्षण है, उपासना की ओर नहीं। यह कर्मकांडी कहता है, मन भर ज्ञान से तो कण भर कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञान के भी अनेक प्रकार हैं। अलग अलग वाद पढ़ें तो उनके विचार ध्यान में आते हैं, लेकिन जिन्हें कर्म की ओर खिंचाव है वे कहते हैं, अंतर्मुख होकर विकारों को पहचान कर अपने जीवन को समझने से क्या मिलेगा, इसलिए उन्हें कर्म में ही रुचि है। ऐसे लोगों को कर्म अच्छा लगता है क्योंकि कर्म से फल मिलता है। दूसरा कर्म में अहम बना रहता है और उसका पोषण होता है। तीसरा कर्म करने पर सामने वाले की आंखों में कृतज्ञता दिखाई देती है। इन कारणों से उन्हें कर्म की ओर खिंचाव होता है। उपासना में प्रतिसाद नहीं होता क्योंकि सामने की शक्ति अदृश्य होती है। कर्म में अहम पोषित होता है, जबकि उपासना में अहम को निकाल देना होता है। हालांकि अहम को निकालने की इच्छा स्वाभाविक रूप से नहीं होती और अहम निकालना चाहिए या नहीं, यह भी एक प्रश्न है। वैदिक धारा का कहना है कि अहम को ऊर्ध्वगामी बनाओ। जैसे भी हो, उपासना में अहम कम करना पड़ता है। दूसरा, उपासना का फल अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है। इस प्रकार रुचि के अनुसार लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उपासना करो, तो दूसरे कहते हैं कि उपासना केवल समय की बर्बादी है। उसकी अपेक्षा यदि अज्ञानी को ज्ञानी बनाओ, अपंग को अपने पैरों पर खड़ा करो, तो वह अधिक उपयोगी है। कर्म से फल मिलेगा। कर्म में क्रियात्मक आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कर्मवादी लोग उपासना से विमुख हो जाते हैं। उपासनावादी लोग कर्म से विमुख होकर बैठे हैं। वे कहते हैं कि कर्म करेंगे तो असत, पाप, अधर्म का आगमन निश्चित है। दूसरा, कर्म करने वाले हम कौन होते हैं? भगवान बैठे हैं और सब कुछ ठीक करेंगे। गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। सब कुछ भगवान देखेंगे। प्रकृति और नियति के बीच जाकर कर्म करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यह मूर्खता है। उससे बेहतर है कि राम नाम का जप करें। ये दोनों ही सात्विक वर्ग हैं। परंतु उपनिषद कहता है कि जो केवल कर्म में रहते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो केवल ज्ञान और उपासना में रहते हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद ने दोनों की ही आलोचना टिप्पणी की है। उपासना अपेक्षा रहितता से आती है। तत्व ज्ञान यदि निराशा से उपजा हो तो वह खिल नहीं सकता। इसलिए केवल निवृत्तिवाद और केवल प्रवृत्तिवाद, इन दोनों की उपनिषद आलोचना करता है। मैं प्रकृति के हाथ की एक कठपुतली हूं। इस जगत में मेरा कोई मत नहीं है और कोई भावना भी नहीं। जो कुछ मिला, माता पिता, पड़ोसी, यदि पड़ोसन अच्छी हो तो मन में विचार आता है, क्या यह मेरी मां होती तो? लेकिन जो बन गई वही मां है, इसमें मेरा कोई मत नहीं। जितनी बुद्धि मिली उतनी ही है। सभी को बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है। जितनी बुद्धि मिली उतनी ही विद्या प्राप्त होती है। कभी बुद्धि होते हुए भी विद्या नहीं मिलती। जितना धन मिलेगा उतना ही मिलेगा। जिन्हें धन मिला है वे लोग कहते हैं, पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें क्या पता? और पैसे मिलने के बाद वे घमंड करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना धन मिलेगा उतना ही मिलेगा। गरीब इंसान जीवन भर मेहनत करता है और शाम को मुश्किल से 250-300 रुपए कमाता है। जिसके पास धन आता है वह घमंड करता है और लोग उसकी बातें सुनते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। मुंबई में जो लोग आते हैं वे सब करोड़पति बनने आते हैं, लेकिन सब करोड़पति नहीं बनते। यह हकीकत है। वैसे तो भगवान ने सबको करोड़ों की सामर्थ्य दी है, इसलिए सब करोड़पति ही हैं, पर यह बात पैसे की है। जितने वर्ष जीना है उतने ही जिएंगे। हमें पता नहीं है कि किस स्टेशन पर उतरना है। मस्जिद पर भी उतर सकते हैं और पुणे भी जा सकते हैं, पर हमारे पास एक अज्ञात टिकट है। टिकट पूरी होने पर निरीक्षक कहेगा उतरो, तो उतरना ही पड़ेगा। जब यमराज कहेगा उठ, तो समझो कि झटका आ गया। उसके बाद 1 मिनट भी यहां रुका नहीं जा सकता। हमारे हाथ में है क्या?
पत्नी अच्छी मिले, यह भी हमारे हाथ की बात नहीं। जब लड़का कॉलेज में पढ़ता है, तब शाकुंतलम नाटक में शकुंतला का वर्णन पढ़ता है और ऐसी पत्नी के सपने देखता है। लेकिन अंत में जो मिली, उसी को शकुंतला मानकर संसार निभाने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। यह सब देखकर ऐसा ही लगता है कि इस संसार में कर्तृत्व को कोई स्थान नहीं है। क्या हम किसी के हाथ की कठपुतलियां हैं? ऐसी विवशता देखकर निराशा आती है। इस निराशा से उत्पन्न हुआ तत्व ज्ञान है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न था, मैं कर्म क्यों करूं? कर्म में तो असत, पाप, अधर्म आना ही है। इसलिए यदि कोई काम करना शुरू करे तो चिंता और विघ्न बाधाएं आनी ही हैं। उससे तो कर्म न करना ही बुद्धिमानी है। ऐसे लोग कहते हैं कि यह 20वीं सदी है, कलयुग है, इसलिए संसार में सब उल्टा पलटा होता है। इसलिए कर्म करने की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ है। इस प्रकार तत्व ज्ञान की ओर झुके हुए लोगों में विरोध दिखाई देता है। निराशा से अकर्मण्यता आती है। इस तरह संसार में अकर्मण्य और कर्मनिष्ठ ये दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। उपनिषद कहता है कि ये कर्मनिष्ठ लोग और उपासना में लीन लोग दोनों ही अंधकार में जाते हैं। जो व्यक्ति वेद पढ़ता है वह ऐसी मूर्खता नहीं करेगा। इस संसार में दो प्रकार के विचारधारा वाले लोग दिखाई देते हैं, एक अभ्युदयवादी और दूसरे निःश्रेयसवादी। कुछ लोग प्रवृत्तिवादी हैं तो कुछ लोग निवृत्तिवादी की भाषा बोलते हैं। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, किंतु कुछ निवृत्तिवादी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, दुखमय है, इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए। यदि यह विश्व इतना ही बुरा है तो इसका सृजनकर्ता कितना बुरा होगा। यदि सृष्टि कीचड़ जैसी है, तुच्छ है, तो ऐसी सृष्टि का रचयिता कितना तुच्छ होगा। जब जीवन में निराश व्यक्ति तत्व ज्ञान की ओर मुड़ता है, तब ऐसा सोच विचार उत्पन्न होता है। वास्तविक तत्व ज्ञान जीवन की आवश्यक बात है। तत्व ज्ञान से गाल टमाटर जैसे खिल उठते हैं, जीवन रसपूर्ण हो जाता है। तत्व ज्ञान से नंदाम शरद शतम, मोदाम शरद शतम, अजितास्याम शरद शतम, इस प्रकार 100 वर्षों तक आनंद से जीने की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जीवन में निराश लोग जब तत्व ज्ञान में प्रवेश करते हैं तो वे कहते हैं कि संसार खारा है, कष्टदायक है। उन्हें कहना चाहिए कि यदि संसार वास्तव में खारा ही है तो तुम अपने बेटे का विवाह क्यों करते हो? तत्व ज्ञान की बौद्धिक चिकित्सा करनी हो और समीक्षा करनी हो तो यह कहा जा सकता है कि बुद्ध के विचारों से यह पलायनवाद आया है। भारतीय तत्व ज्ञान में बुद्ध की विचारधारा का योगदान है, लेकिन उसके कारण पलायनवाद आया और उनके विचारों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। एक वर्ग निःश्रेयस को ही मानता है। वे कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, धन सब बुरा है। यदि स्त्री बुरी होती तो भगवान को सभी संत मां कहकर क्यों पुकारते? शंकराचार्य जैसे महान तत्ववेत्ता चिदानंद शक्ति के स्त्रीत्व का आह्वान करते हुए कहते हैं, काशीपुराधीश्वरी भिक्षाओं देही कृपावलंबन करी मातान्न पूर्णेश्वरी। वे भगवान पर स्त्रीत्व के गुणों का आरोप करते हैं। ये लोग स्त्री, धन, पुत्र आदि को धिक्कारते नहीं हैं। उनकी समझ स्पष्ट है कि इन सब में अपनी कोई शक्ति नहीं है, उसमें प्रभु की शक्ति है। संतों को कभी कभी पारमार्थिक जीवन में स्त्री, धन आदि विघ्न रूप लगते हैं, इसलिए वे अत्यंत भावावेश में कह देते हैं कि निःश्रेयस ही श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी यह भूमिका समझनी चाहिए। प्रभु और हमारे बीच यह जगत खड़ा है। यह जगत हमें फंसाने के लिए खड़ा किया गया है, इसलिए इसके लिए करुणा रखना उचित नहीं है। ऐसी धारणा निःश्रेयसवादियों की है। वे कहते हैं कि परमार्थ श्रेष्ठ है और संसार बुरा है। दूसरा वर्ग कहता है कि निःश्रेयस हमें मान्य नहीं है, लेकिन अभ्युदय और पुरुषार्थ हमें मान्य है। कर्म और उपासना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अभ्युदय और निःश्रेयस, ये सभी तत्व ज्ञान की नींव पर खड़े हैं। कभी कभी ऐसा विचार आता है कि तत्व ज्ञान कोई सिद्धांत है या फिर दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए घड़ी गई कोई कल्पना मात्र है। यदि तत्व ज्ञान कोई सिद्धांत है तो उसे सार्वत्रिक होना चाहिए। संसार कष्टदायक है, यह भी तत्व ज्ञान नहीं है, और संसार अच्छा है, यह भी तत्व ज्ञान नहीं है। तब प्रश्न उठता है,
संसार कैसा है? यही तो कठिनाई है। इसीलिए भर्तृहरि राजा ने कहा है, क्वचिद विद्वद गोष्ठी, क्वचिदपि सुरामत्त कलह, क्वचिद वीणा वाद्यम, क्वचिदपि च हाहेति रुदितम, क्वचिद रम्या रामा, क्वचिदपि जरा जर्जरतनु, न जाने संसारः किमृतमयः किम विषमयः। कभी कहीं उपनिषद और गीता का स्वाध्याय चलता हो तो संसार अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर शराब पीकर झगड़ते और गाली गलौज करते लोग दिखें तो संसार बुरा लगता है। कहीं वीणा का मधुर वादन सुनाई दे तो संसार सुंदर लगता है, पर बाहर निकलते ही जब कोई अर्थी को चार लोगों के कंधों पर जाते देखे और पीछे लोग जोर जोर से रोते दिखाई दे, तब संसार खारा लगता है। मरीन ड्राइव पर खिलती हुई जवानी के युवक और युवती संसार को तुच्छ समझते हुए घूमते दिखे तो संसार अच्छा लगता है, पर 2 कदम आगे चलें और देखें कि एक वृद्ध और एक वृद्धा लाठी के सहारे जैसे अंतिम सांसें गिन रहे हों, मुश्किल से चल रहे हों, तब संसार फिर खारा लगता है। इस प्रकार मनुष्य के भीतर यह द्वंद्व उत्पन्न होता है कि संसार अमृतमय है या विषमय है। मूल बात यह है कि भगवान और सृष्टि दोनों ही अवर्णनीय, अनिर्वचनीय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जगत बुरा है, पर यह कोई सिद्धांत नहीं है। तत्व ज्ञान को आधा अधूरा समझने वाले लोग ही इस प्रकार निराशा की भाषा बोलते हैं, पर यह सत्य नहीं है। जितना कोई व्यक्ति सृष्टि को भुलाने का प्रयास करेगा, उतना ही वह सृष्टि में अधिक उलझेगा और फंसेगा। वेदांत में एक कथा आती है। एक सन्यासी के पास एक राजा आया और बोला, मुझे चित्त एकाग्र करना है। सन्यासी ने कहा, तुम कल सुबह स्नान आदि करके आना। अगले दिन राजा आया और सन्यासी के सामने बैठ गया। रास्ते में आते समय राजा ने देखा था कि एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सन्यासी ने राजा से कहा, राजा, अगर तुम्हें चित्त एकाग्र करना है तो सब कुछ भूल जाओ। राजा बोला, ठीक है। सन्यासी ने पूछा, तुमने रास्ते में जो मरा हुआ ऊंट देखा था, क्या वह तुम्हारे मन से निकल गया है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, जितना मैं उसे मन से निकालने की कोशिश करता हूं, वह उतना ही मेरे मन से निकलता नहीं है। इस प्रकार यदि आप विश्व को बुरा कहकर उसे त्यागने निकलेंगे तो विश्व आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब न प्रवृत्ति में मन रमता है और न निवृत्ति होती है, तो क्या किया जाए? आज के युग में प्रवृत्तिवादियों की गर्जना सुनाई देती है। भगवान को सभी चरणों में नमस्कार करते हैं, परंतु तभी जब वह धन दे, लक्ष्मी दे। भगवान का मूल्य भी लक्ष्मी के कारण ही है। प्रवृत्तिवादी व्यक्ति सूर्योदय सूर्यास्त देखकर, तोते का हरा रंग या मोर का सौंदर्य देखकर भाव विभोर नहीं होता, बल्कि वह अभ्युदय की वजह से गर्जना करता है। निःश्रेयसवादी एक कोने में बैठे रहते हैं। जीवन की आयु थोड़ी है, उसमें सुख कहां से मिलेगा? संस्कृत में कहा गया है, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रो तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, जिसमें से 50 वर्ष तो रात्रि में सोने में बीत जाते हैं। शेष 50 में से आधे तो बचपन और बुढ़ापे में बीत जाते हैं। जो बचता है वह भी रोग, शोक और सेवा में ही बीत जाता है। जीवन इतना अस्थिर है कि इसमें सुख कहां है? 100 वर्षों में 50 वर्ष तो रात में बीत गए, बाकी बचे 50, उसमें से भी बचपन में केवल मम मम करते हुए मां की ओर ताकते रहना, उसमें क्या सुख? फिर बुढ़ापा, जिसमें भूख नहीं लगती, और अगर गलती से एक ढोकला या गुलाब जामुन अधिक खा लिया जाए तो 3 दिन तक परेशानी होती है। इस प्रकार जीवन में 8-10 वर्ष ही बचे, उसमें भी रोग आए या दुख आए तो आनंद कहां रहा? पतंजलि योग सूत्र में भगवान पतंजलि कहते हैं कि विवेकी मनुष्य के लिए यह संसार केवल दुख ही दुख है। जीवन में अस्थिरता और मृत्यु का भय है। आज जो वस्तु है वह कल नहीं रहेगी। मोटर नश्वर है, संसार की सभी चीजें मरणशील हैं, नश्वर हैं। मोटर गाड़ी यदि चली जाए तो इस डर के कारण व्यक्ति मोटर गाड़ी तो खरीदता है, पर सभी से कहता फिरता है कि मुझे तो नहीं लेनी थी, बस बड़ों का मान रखने के लिए ली।
ऐसा बोलने का कारण यह है कि अगर कल को मोटर चली जाए तो लोग उपहास न करें। मूल बात यह है कि यह विनय नहीं बल्कि भय है। व्यक्ति विवाह करता है तो तुरंत बीमा कराता है, क्योंकि उसे डर है कि यदि मर जाऊं तो पत्नी का क्या होगा। लेकिन यदि आप उससे कहें तुम गीता पढ़ो, तो वह तुरंत कहेगा अभी नहीं, 50 वर्ष का हो जाऊं तब पढ़ूंगा। ऐसे लोग बुद्धिवादी नहीं हैं। इस संसार में अस्थिरता दिखाई देती है। मोगरे का फूल सुबह खिलता है पर शाम होते होते मुरझा जाता है। यह दुखद घटना है। विवशता, पराधीनता और मृत्यु के भय के कारण ही संसार में दुख आता है। निःश्रेयसवादी इस बात को समझाते हैं। अभ्युदयवादी कहते हैं तू रोता क्यों है। 20वीं सदी प्रवृत्तिवाद की गर्जना में खड़ी है। वे कहते हैं संसार के सभी भोगों को हम जीते जी भोगेंगे। यदि 10 इंद्रियां इन भोगों के लिए कम पड़ेंगी तो हम विज्ञान और बुद्धि के बल पर 10 नई इंद्रियां बना लेंगे। इंद्रियों का सुख विज्ञान की मदद से हम 1000 गुना बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें उत्साह चाहिए। वह हम व्यायाम और आसनों से प्राप्त करेंगे, क्योंकि उत्साह से ही लक्ष्मी मिलेगी। जब लक्ष्मी मिलेगी तब न अगर मन करेगा तो नारायण का विचार कर लेंगे। पूर्वजों ने भी लक्ष्मी नारायण की उपासना की है, अर्थात पहले लक्ष्मी और फिर नारायण। हमारी सेवा राजलक्ष्मी को करनी चाहिए। हम ही अपने गुरु हैं। हमें न गुरु चाहिए न वेदों की आवश्यकता है। सुख संपादन के लिए हमारी तार्किक बुद्धि समर्थ है। मायावाद की मूर्खतापूर्ण अंधश्रद्धा में विश्वास रखने की शायद आवश्यकता हो, परंतु हमारे कर्मयोग में तर्क के दिव्य नेत्र हैं। अतः हमें किसी परंपरा की आवश्यकता नहीं। सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए झूठे प्रमाण पत्र, बैंक के झूठे नोट, अभ्युदय की लालच दिखाने वाले विश्वविद्यालय, कपटी मानव प्रेम, क्षण क्षण में बदलते प्रीति प्रदर्शन, झूठे तर्क, समझौते आदि, इन सब मिथ्या साधनों के आधार पर हम भौतिक सुख प्राप्त करेंगे। दुनिया भर में जो गगनचुंबी भवन और शिखर खड़े हुए हैं, उन्हें देखकर सच्ची सृष्टि को मिथ्या मानने वाले मूर्ख, पाखंडी और अज्ञानी हम नहीं हैं। हम विज्ञान की दूरबीन लगाकर दृष्टि को दूर तक फैलाएंगे। चंद्रमा पर सौंदर्य, बुध पर व्यापार, शुक्र पर ललित कला, मंगल पर राजनीति, गुरु पर चारवाक नीति, शनि पर कानून, हर्षल पर क्रांति और नेपच्यून पर कविता का प्रकाश इस लोक में लाकर पृथ्वी को नंदनवन बना देंगे। हम अपनी बुद्धि से पंच महाभूतों को अपने वश में करेंगे। सूर्य का प्रकाश संचय करेंगे, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ेंगे और जल में मछली की तरह तैरेंगे। शाम को दीपक देखकर, हे दीपक हमें प्रकाश दो, ऐसी मूर्ख प्रार्थना न करके हम बाएं पैर की जूती से लात मारकर दीपक जलाने की दुर्जेय इच्छा रखेंगे। अंदर चाहे अंधकार हो, बाहर तो प्रकाश है ना। सृष्टि में जो अनुपम सौंदर्य है उसे हम भोगेंगे। विषयों से डरकर गुफा में छुपने वाले कायर और रसहीन हम नहीं हैं। हमें मोक्ष की कोई लालसा नहीं। अतः सत्ता हमारे लिए ईश्वर सौंदर्य है, संपत्ति सृष्टि सौंदर्य है और सुंदर स्त्री प्रेम सौंदर्य है। ऐसा मानकर हम भोग भोगेंगे। इन भोगों के लिए विश्व बंधुत्व की बातें करते करते दुनिया को लूटेंगे। यही हमारी बुद्धि की गर्जना है। यह गर्जना मूर्खों को पचेगी नहीं। अतः वे चाहें तो वेदांत पकड़ लें, हमें उसकी आवश्यकता नहीं। हम दुखी होकर भगवान के पास रोएंगे नहीं। हम अपनी बुद्धि और विज्ञान से सुखी रहेंगे। निवृत्तिवाद की संस्कृति के कारण मनुष्य निष्प्रयोजन, पुरुषार्थहीन बन जाता है और प्रवृत्तिवाद की संस्कृति के कारण मनुष्य आश्रित और आधारहीन होकर संतुलन खो बैठता है। ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसे वैसे जीने वाले हम नहीं हैं, हम में सब कुछ पाने की ताकत है। आज सबका ध्यान अभ्युदय प्राप्त करने वाले देशों की ओर है। जिसने अभ्युदय पा लिया है उसे निःश्रेयस व्यर्थ और तुच्छ लगता है। इन दोनों संस्कृतियों के चित्र उकेरे जा सकते हैं। एक स्त्री है, वह श्रृंगार नहीं करती, पति को देव मानकर उसकी दासी बन गई है, उपवास और व्रतों से दुर्बल हुई है, हाथ में पूजा की थाली लिए किसी को देखे बिना, हंसे बिना, अक्षत और चंदन लेकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर की ओर जाती दिखती है।
प्रवृत्तिवादी स्त्री कहती है, पुरुष यदि पैंट पहनते हैं तो हम भी पैंट पहनेंगी, सिगरेट पिएंगी। एक हाथ में 4 पैरों वाला कुत्ता और दूसरे हाथ में, कहना कठिन है पर, 2 पैरों वाला कुत्ता पकड़े हुए दुनिया को तुच्छ मानते हुए चलती स्त्री दिखती है। इन दोनों में से कौन सी स्त्री आपको पसंद आएगी? अभ्युदय के पीछे पड़ा दुर्योधन कहता था, हम जगत के वैभवों को अपने चरणों में लाएंगे। तुम्हारी गीता और तत्व ज्ञान बच्चों को पढ़ाओ। यह प्रवृत्तिवाद की गर्जना है। निःश्रेयसवाद को यह सब बाधक प्रतीत होता है। भौतिक सुख की भाषा बोलोगे तो वह कहेगा, तुम पापी हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया, तुम्हें भगवान की खोज करनी चाहिए। अभ्युदयवादी निःश्रेयस का विचार करना नहीं चाहता और निःश्रेयसवादी अभ्युदय का विचार मात्र भी, जैसे शरीर पर कोई कीड़ा आए तो झटक दे, वैसे झटक देता है। वह अभ्युदय को स्पर्श भी नहीं करना चाहता। उपनिषद इन दोनों की खिल्ली उड़ाता है। केवल कर्म या केवल उपासना, केवल प्रवृत्ति या केवल निवृत्ति, केवल अभ्युदय या केवल निःश्रेयस, इन सभी का उपहास उपनिषद करता है। गीता कहती है कि यदि 25 लोग डाकोर तीर्थ जा रहे हों तो समझ सकते हैं, पर यदि सारे ही लोग तीर्थ करने लगें तो खेती कौन करेगा? यह विचारणीय प्रश्न है। कुछ लोग मानते हैं कि केवल राम राम जपने वाले ही पवित्र हैं। ऐसी मूर्ख कल्पना उपनिषद की नहीं है। उपनिषद इन दोनों को त्याज्य मानता है। तत्व ज्ञान में आने वाले विरोधों पर विचार करके मानव जीवन को सुसंवादी और सहनीय बनाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग कर्म, प्रवृत्ति और अभ्युदय को पकड़कर गर्जना करते हैं, तो कुछ उपासना को पकड़कर निवृत्ति में विश्वास रखने वाले केवल निःश्रेयस को ही थामे बैठे दिखते हैं। ये दोनों अलग अलग जीवन प्रवाह हैं। इन दोनों को उपनिषद सावधान करता है। वह कहता है कि जो लोग कर्म को छोड़कर केवल उपासना करते हैं, चित्त की शुद्धि प्राप्त नहीं करते, वे अंधकार में जाते हैं। उनका कोई विकास नहीं होता। उसी प्रकार जो केवल कर्म को पकड़ते हैं और उपासना को ढोंग समझते हैं, वे भी खड्डे में गिरते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? यह प्रश्न है। विश्व का इतिहास इन दोनों जीवन प्रवाहों से भरा पड़ा है। घड़ी का पेंडुलम, लोलक, किसी एक स्थान पर स्थिर खड़ा रहने को तैयार नहीं होता। वह दोनों छोरों को छूता है। यदि वह एक ही स्थान पर रुक जाए तो घड़ी बंद हो जाती है। यदि समूचा समाज इसी तरह चले तो? यदि उपनिषद इन दोनों का उपहास करता है तो उसका कर्तव्य है कि वह सच्चा मार्ग दिखाए। उपनिषद मार्ग अवश्य दिखाएगा। वह हम अगली बार देखेंगे।